चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस में थ्री। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन है कौन सा, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि इसको हम पार्शियलाइजेशन के ही हेल्प से करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर कोई मेथड हम यूज नहीं कर सकते हैं जब से हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक न करें। ठीक है, यदि हम मेथड यूज भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि पार्शियलाइजेशन के हेल्प से कैसे किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर fx क्या दिया हुआ है। पहले fx को लिख लीजिए, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और x प्लस थ्री। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पार्शियलाइजेशन करेंगे। पार्शियलाइजेशन होगा कैसे, पहले प्रॉपर फंक्शन में हम बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी प्रॉपर फंक्शन में है। कैसे प्रॉपर फंक्शन में है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, और न्यूमरेटर का जो डिग्री है कितना है, 1 है, x के पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 और पावर 1 में कितना हो गया, पावर 2 हो गया। तो प्रॉपर फंक्शन ऑलरेडी है। जब प्रॉपर फंक्शन है तो पहले इसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे हम, लिखने का जो तरीका था इसका सिस्टमैटिक वे से कि डिनोमिनेटर को अलग अलग पार्ट में लिखना है, यानी x माइनस टू प्लस यहाँ पर क्या है x प्लस में 3, ये भी लिख लिए। अब अगला स्टेप क्या है, अब इसके न्यूमरेटर में लिखना। तो हमको पता है कि जितना डिग्री डिनोमिनेटर में होगा उससे 1 डिग्री कम हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो x माइनस टू लीनियर टर्म है तो यहां से हमारा कांस्टेंट मिलेगा, ये भी लीनियर है तो यहां से हमको दूसरा कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा x माइनस टू और यहां पर हो जाएगा x प्लस थ्री। ठीक है ना, हम अब यहाँ पर चाहे तो इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी होल इंटीग्रेशन, या तभी रहने दीजिए। चलिए अब ये हो जाएगा a, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस थ्री, और ये हो जाएगा b, इसके साथ होगा x माइनस टू। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा ax प्लस में 3a, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो, और इसके साथ होगा तो bx माइनस में 2b अपॉन x माइनस टू और x प्लस थ्री। इसका मान है ये मान है हमारा x माइनस वन अपॉन x माइनस टू x प्लस थ्री का मान है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x वाले को एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे। तो देखिए ax और bx, यदि हम इसमें x को कॉमन कर ले क्या मिलेगा, a प्लस b। अब इसमें देखिए 3 और माइनस टू भी, ये तो कांस्टेंट हुआ ना, क्योंकि a और b कांस्टेंट है। तो अब कांस्टेंट में किसी से मल्टीप्लाई कर दे, किसी संख्या से कांस्टेंट से, तो भी कांस्टेंट ही होगा। तो इसको हम एक साथ रखते हैं, प्लस में 3a माइनस में 2b, 3a माइनस 2b अपॉन में, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो सेम चलेगा, x माइनस टू x प्लस थ्री। चलिए एक इसका मान है, ये हमारा है x माइनस वन अपॉन x माइनस टू और x प्लस थ्री का जो है ये मान है। ठीक है ना, अब देखिए हम बोल क्या रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये इसके बराबर में है, बराबर में है। देखिए नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर का सेम है, तो जब ये इसके इक्वल होगा दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहां से कि ऊपर का भी पार्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ऊपर का पार्ट इक्वल कैसे होगा, चलिए इसको थोड़ा मैं फिर से लिख दे रहा हूं, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू और x प्लस थ्री जो है x a प्लस b प्लस में 3a माइनस 2b अपॉन x माइनस टू और x प्लस थ्री के बराबर है। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों फंक्शन इक्वल है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो नीचे का पार्ट जब इक्वल है तो ये भी पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है, इसमें 1 छिपा हुआ है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a प्लस b। आ रहा समझ में ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि a प्लस b का जो मान मिलेगा वो कितना, 1। ध्यान से समझिएगा कैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। इस स्टेप के बाद में कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट दैट मींस गुणांक क्या है, a प्लस b, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1, a प्लस b का मान 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा
कांस्टेंट टर्म है वो 3a माइनस 2b है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है -1, तो हम ये बोल सकते हैं 3a माइनस 2b इक्वल टू कितना -1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके ए और बी का मान निकालेंगे। जैसे इक्वेशन का मान हम लोग निकालते हैं, ए और बी का मान यदि मिल जाएगा तो हम यहाँ पर रख देंगे ए का मान और यहाँ पर रख देंगे बी का मान। क्लियर है? चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन मिला था a प्लस बी इक्वल टू 1 और 3a माइनस 2b इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू 2 करते हैं, तो b 2b कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इक्वल टू -1, और फर्स्ट में 2 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, कैंसिल 5a इक्वल कितना 1, तो यहां से बोल सकते हैं a का मान कितना 1/5। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, a का मान इसमें पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस b इक्वल टू 1 है, तो b का मान कितना 1 माइनस a, दैट मीन्स 1 माइनस a का मान पुट करिए 1/5, 1/5, तो b का मान कितना हो जाएगा 4/5। तो अब हम क्या करेंगे, इस a और b का मान इसमें पुट कर लेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, a का मान कितना 1/5 अपॉन x माइनस 2, और यहां से b का मान कितना पुट करेंगे 4/5, 4/5 अपॉन में कितना x प्लस 3। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इसी को इंटीग्रेट करना था। चलिए नेक्स्ट वाले में इसको अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3 dx इक्वल टू, इस साइड में हमको इंटीग्रेट करना होगा। जब हम इधर इंटीग्रेट लगाएंगे तो 1/5 x माइनस 2 प्लस 4/5 x प्लस 3, और यहां से क्या करेंगे dx। आ रहा समझ में? इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5 को बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पर क्या कर लेंगे 4/5 को हम जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 3। आ रहा समझ में? चलिए ये कितना हो जाएगा, 1/5 तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln x माइनस 5 प्लस 4/5 बाहर में है, इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस 3, ln x प्लस 3 प्लस में c, ये वो हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आया? हमने क्या किया, सबसे पहले डिसाइड किए कि क्या हम इसको पार्शियलाइजेशन के हेल्प से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता चला कि नहीं, पार्शियलाइजेशन हमेशा यूज कर सकते हैं। अगला स्टेप, पार्शियलाइजेशन जब यूज कर सकते हैं तो क्या हमारा फंक्शन प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है। यदि इनप्रॉपर फंक्शन होगा तो सबसे पहले उसको प्रॉपर फंक्शन में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फंक्शन में था, तो हमने क्या किया, उसको सिस्टमैटिक वे में लिख दिया। दैट मीन जितना भी हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको हम अलग अलग लिख लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर में देखे कि प्रत्येक डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे पावर 1 को घटाकर लिख रहे थे हम, उसके बाद हम कोफिशिएंट को इक्वेट किए, इक्वेशन मिला, इक्वेशन मिलने के बाद हम सॉल्व किए, ए और बी का वैल्यू मिलेगा, तब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, इससे हमको फायदा क्या मिला कि जो हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, मतलब मिक्स सब है एक ही में, मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही में है, अब ये क्या हो रहा है कि फंक्शन इजी हो जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है। तो जब छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा तो इसको आप इंटीग्रेट बहुत इजी से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हुआ हमारा एक बेसिक मेथड कि हम इस मेथड के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें मेन जो हमारा टारगेट है वो है ए और बी का वैल्यू निकालना। यदि ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो बस सॉल्व हो चुका क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होगा कि हमें डायरेक्ट भी करने की जरूरत पड़ सकता है, तो आप इसको यहाँ तक पहले नोट डाउन करिए, फिर हम बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट मेथड में ए और बी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि ए और बी का जो मान है उसको हम शॉर्ट में कैसे निकाले, बिना स्टेप लिखे हुए, बिना उस कोफिशिएंट को इक्वेट किए हुए।
देखिए हमें यही ए और बी का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा ए मेथड हम वहीं पर यूज करेंगे जहां पर डिनोमिनेटर रिपीट ना करे। पहली चीज हमेशा वो लिनियर फॉर्म में हो, यानी कि जितना भी पार्ट है सब लिनियर फॉर्म में ही हो, है ना। देखिए यहाँ पर लिनियर फॉर्म में है, तभी यूज करेंगे। फिर से इस मेथड का यूज तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर को हम सिर्फ लिनियर फॉर्म में लिख दे, इसमें कोई भी रिपीटेशन ना हो, ठीक है ना। चलिए अब मेथड देखते हैं है क्या। जैसे हमको लिखना है ए का मान क्या होगा, तो ए का मान लिखने से पहले उसको डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 को हम क्या किए 0 से इक्वेट किए, x का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। अब x का मान 2 क्या करना है हमको पुट करना है इस वाले फंक्शन में। किसमें पुट करना है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 3 में क्या करेंगे x का मान 2 रखना है, यानी ये जो मान है इसमें पुट करना है। लेकिन एक पॉइंट हमको ध्यान देना है, हम जब पुट करेंगे तो वहां पर पुट नहीं करेंगे जहां वैल्यू पुट करने पर डिनोमिनेटर में 0 आने की संभावनाएं हो। तो हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर हम x का मान 2 पुट कर दें तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो हम यहाँ पर तो पुट नहीं करेंगे x माइनस 2 वाले में, सिर्फ पुट किसमें होगा x माइनस 1 और x प्लस 3 में ही पुट होगा x का मान 2। चलिए पुट करिए 2 माइनस 1 अपॉन में क्या 2 प्लस 3 कितना है गया 1 अपॉन में 5। एक किसका मान होगा ये होगा a का, ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए अब हम b का मान निकालते हैं। देखिए बेसिक से जब किए थे तो a का मान 1/5 और b का मान 4/5 आया था। अभी a का मान हमारा क्या 1/5 आ गया, ठीक है ना। अब हम b का मान निकालते हैं, तो b के मान के लिए भी सेम मेथड यूज करेंगे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे b का मान निकालना है, तो b के डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है x प्लस 3, इसको आप 0 से इक्वेट करिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का मान क्या -3। अब x के मान -3 किसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो अपना पूरा जो फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस में 3 में पुट करेंगे हम क्या x के मान -3। लेकिन वहां पर तो पुट नहीं करेंगे जहां पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो यदि हम यहाँ पर x का मान -3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट नहीं होगा, सिर्फ किसमें पुट होगा x माइनस 1 और x माइनस 2 में पुट होगा x का मान -3। चलिए कितना हो जाएगा -3 माइनस 1 और -3 माइनस 2। x का मान हमको क्या पुट करना था -3 पुट करना था, तो ये हो गया -4 अपॉन कितना -5, माइनस माइनस कैंसिल कितना मिला 4/5, ठीक है। यही तो हमारा b का वैल्यू हुआ और यही हमारे बेसिक मेथड से भी आया था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो कहां पर जब डिनोमिनेटर को हम लोग लिनियर फॉर्म में लिख सके, पहला। दूसरा पॉइंट वो रिपीटेशन में न हो, ठीक है ना, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक ना हो, कोई रिपीट ना करे, सिंपल सा जब क्वेश्चन रहेगा तभी इसको यूज करेंगे। तो आई होप आज का क्लास समझ में आया है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर कुछ और आगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट थ्योरी की तरफ से देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। x² माइनस a², तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर को हम पहले दो भाग में ब्रेक कर लेंगे, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x² माइनस a²। फॉर्मूला क्या होता है यदि a² माइनस b² हो तो इसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस a x प्लस में आ रहा समझ में, इतना हम लोग लिख लिए इसको। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि डिनोमिनेटर को पहले अलग अलग फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन नाम ही है, इसको पार्ट वाइज करके लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस में a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा लिनियर टर्म है, तो ऊपर में क्या होगा इसके होगा कांस्टेंट टर्म a प्लस ए भी क्या है x प्लस ए भी एक लिनियर टर्म है, ठीक है। तो इसके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें एक कांस्टेंट मिलेगा b। अब हम क्या करेंगे
कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी का मान यहां से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यदि आप चाहें तो इसका मान हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जब हम डायरेक्ट मेथड बताए हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसको एलसीएम लेकर कोफिशिएंट को इक्वेट करके ही मान निकालिएगा। हम डायरेक्ट मान निकाल रहे हैं, दोनों का मान सेम ही आने वाला है। जैसे हमको इस कैपिटल ए का मान निकालना है, तो कैपिटल ए के मान के लिए इसके जो नीचे में दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। दैट मीन्स यदि हम बात करें ए के लिए तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x का मान ऐसे लिखेंगे इसको, x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x का मान क्या a। जब x का मान a हो गया तो कैपिटल A का मान निकालने के लिए हमें x का मान किस में पुट करते हैं, अपने मेन फंक्शन में। और हमारा मेन फंक्शन जो है 1 अपॉन x माइनस ए एक्स प्लस ए। इसमें हम x का मान क्या पुट करेंगे, x का मान a पुट करेंगे, लेकिन वहां पर पुट नहीं करेंगे जहां पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आ सकते हैं। तो x इक्वल टू यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं तो a जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, और समथिंग अपॉन में जीरो अनडिफाइंड केस हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, सिर्फ किसमें पुट करेंगे, 1 अपॉन में x प्लस ए में पुट करेंगे, x का मान a, तो हो जाएगा 1 अपॉन x का मान a प्लस a हो जाएगा 1 अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कैपिटल A का जो मान है वो आ गया 1 अपॉन 2a। उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस कैपिटल B का मान निकालेंगे, ठीक है ना। कैपिटल B के लिए क्या करते हैं, उसको जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, x का मान माइनस है। अब x का मान माइनस ए किस में पुट होगा, इस फंक्शन में, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए में हम क्या पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस ए, लेकिन माइनस ए इसमें नहीं पुट हो पाएगा, x प्लस ए में माइनस ए नहीं पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ पुट होगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए में। 1 अपॉन एक्स माइनस ए में जब पुट करेंगे तो x का मान माइनस ए, और ए माइनस ए पहले से है, कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन में 2a। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कैपिटल B का मान माइनस 1 अपॉन 2a। ठीक है, माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, 2a। अब क्या करेंगे, कैपिटल A और कैपिटल B का मान जो है अपने मेन फंक्शन में पुट करेंगे। दैट मीन्स हमको जो मान निकालना था वो निकालना था dx अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए में। तो हम इस फंक्शन को अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिए हैं, कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ए का मान कितना है, 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a, और ब्रैकेट नीचे में है x माइनस ए प्लस b का मान माइनस 1 अपॉन में 2a और अपॉन x प्लस a, क्या dx कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इंटीग्रेट के लिए क्या करते हैं, इसको 1/2a का कांस्टेंट हुआ तो 1/2a को बाहर कर लेते हैं। 1/2a को जब बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए मिलेगा, और इसको भी अलग अलग लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन में 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्या होगा, यहाँ से 1 अपॉन में 2a dx अपॉन एक्स माइनस ए, यानी 1 अपॉन में एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ln x माइनस ए। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन में 2a हमने कॉमन कर लिए, यहाँ पर बाहर आ गया है, यहाँ पर साइन लग जाएगा माइनस। अब dx अपॉन एक्स प्लस ए, यानी कि 1 अपॉन में एक्स प्लस ए का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा ln x प्लस में a। ठीक है, और यहाँ पर हमको c जोड़ना होगा, c जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली हमको मिल जाएगा 1 अपॉन में 2a log m माइनस n, कितना हो जाएगा, log m अपॉन n, यानी कि ln x माइनस a अपॉन x प्लस में c। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको।